वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीप डाइव स्टडीज़ पे। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस। ये टर्म 2 के लिए होने वाली है वीडियो, टर्म 2। तो फर्स्ट टॉपिक आज हम अपना जो स्टार्ट करेंगे वो है लिस्ट्स। और ये लिस्ट जो मैं मोर स्पेसिफिक लिस्ट इन पाइथन, तो हम पाइथन का जो टर्म 2 का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है लिस्ट, इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले आपको पढ़ना कैसे है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हाउ टू स्टडी। इस चैनल पे आपको पढ़ना कैसे है, पहला काम तो आपको करना है कि जो भी वीडियोस हैं, वीडियोस से आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ठीक है। और दूसरा फिर मैं आपको ये पीपीटीज जो हैं पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको इससे रिवाइज करना है बस। और फिर आपको थर्ड जो काम करना है वो प्रैक्टिस, ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना होगा कि जो मैंने ये सारा जो भी करवाया है, जितना भी इसमें कवर करा है, जैसे कंटेंट आपको दिखा दें, इंट्रोडक्शन वगैरह, ये मोस्टली मैंने एनसीईआरटी जो आपकी हैं उसी को कवर करा है। क्योंकि फिर होता है पेपरों में टीचर्स बोलते हैं कि तो ये कहाँ से आपने डेफिनेशन उठाई है या कहाँ से पढ़ा है आपने, तो इसलिए मैंने मोस्ट एनसीईआरटी को ही प्रेफर करना है आपको भी, क्योंकि फिर बाद में नंबर उसी के बेसिस पे आप शो कर सको कि यहीं से लिया है डेफिनेशन, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। तो लिस्ट्स जैसे आप पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए। लिस्ट आर द डाटा टाइप द डाटा टाइप लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस विच इज़ म्यूटेबल एंड मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। तो लिस्ट होती क्या है, तो हम पहले तो इससे ये तो होगी डिफाइन। डिफाइन तो आप इसे अपने उससे डेली लाइफ से देख सकते हैं कि आप लिस्ट क्यों बनाते हो। सबसे पहले तो जो लिस्ट होती हैं आप कुछ याद रखने के लिए, रिमेंबर करने के लिए आप लिस्ट बनाते हो ना। जैसे अपने एक लिस्ट बनाई कि मैं बाज़ार जाऊंगा तो मुझे पहला आइटम ये लाना है, दूसरा आइटम कुछ और लाना है, तीसरा आइटम कुछ लाना है, तो आप एक लिस्ट बना के जाते हो। या फिर आपने देखा होगा स्कूल में या जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे टीचर्स एक लिस्ट बना लेते हैं, रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 के इतने मार्क्स हैं, रोल नंबर 3 के इतने मार्क्स हैं। तो ऐसी लिस्ट का काम आता है ताकि हम उसे एक ऑर्डर्ड वे में लिख सकें। और इसमें जो पाइथन है, इसमें लिस्ट अभी हम और पढ़ेंगे, डाटा सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस के और टाइप्स भी देखेंगे, जैसे टपल्स हैं आगे। तो टपल जैसे म्यूटेबल नहीं होते, लिस्ट म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का क्या मतलब है? म्यूटेबल म्यूटेबल होता है जिसको हम चेंज कर सकें, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए अभी एक लिस्ट में डाला, फर्स्ट नंबर पे डाला आपने कि कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ए बी सी डाला, सेकंड नंबर पे बी सी डी डाला, थर्ड नंबर पे एक्स वाई जेड डाला। तो अब आप चाहते हो कि फ्यूचर में से अपडेट करना चाहते हो, तो ए बी सी की जगह आप यू वी डब्ल्यू डालना चाहते हो, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। लिस्ट आपको ये प्रोवाइड करता है ये फंक्शनैलिटी कि आप इसे चेंज कर सकते हो। तो उसका मतलब होता है म्यूटेबल, जैसे कि ये मैंने बता दिया यहाँ पे चेंज, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अनलाइक स्ट्रिंग्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, ओनली कैरेक्टर्स, अ लिस्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स सच एज इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स, टपल्स और इवन अदर अनदर लिस्ट। ये अब हम आगे देखेंगे। अ लिस्ट इज़ वेरी यूजफुल टू ग्रुप टुगेदर एलिमेंट्स ऑफ मिक्स डाटा टाइप। तो जैसा कि मैं होप करता हूँ आपने स्ट्रिंग्स पढ़ा होगा, तो आप उसमें देखा होगा जैसे आप कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते थे, स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ऐसी स्ट्रिंग डिक्लेयर करते थे। तो इसमें देख रहे होंगे HELLOWORLD सब कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स ओनली।
पर लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। लिस्ट में आप इंटीजर भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 हो सकता था, यहाँ पे 2 भी डाल सकते थे, या फिर यहाँ पे एक अलग पूरी लिस्ट भी डाल सकते थे आप यहाँ पे ओ की जगह। तो ये होता है लिस्ट में, मतलब उसमें इंटीजर वैल्यू भी यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे आप हेलो वर्ल्ड पूरा लिखा स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स हैं, पर लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। लिस्ट में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप उसमें इंटीजर्स डाल सकते हो, फ्लोट डाल सकते हो, एक पूरी लिस्ट भी डाल सकते हो लिस्ट के अंदर लिस्ट। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉमास, सेपरेटेड बाय कॉमास, सॉरी सेपरेटेड। ठीक है, तो ये इसका बनती जैसे इसमें यहाँ पे होता था स्ट्रिंग में आपको एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में पूरा अपना टेक्स्ट लिख देते थे। तो लिस्ट का क्या फॉर्मेट होता है, लिस्ट इक्वल टू, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है लिस्ट दोगे, जैसे आप दे सकते हो ABC इक्वल टू, और फिर क्या करना होगा आपको, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होंगे, जैसे कि यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें आप अपने कुछ भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे देख दिया 100 एक नंबर, एक ये इंटीजर हो गया। ठीक है, अगला आप कॉमा डाल के सेपरेट करना है जो भी आइटम्स होंगे ना, जैसे आप यहाँ पे करते थे ऊपर, यहाँ पे फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड, तो यहाँ पे आइटम्स को सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉमा का यूज़ करना होगा। कॉमा डाला, फिर अब आप एक फ्लोटिंग वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे 12.50। फिर एक आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो इसी में, स्ट्रिंग आपको पता ही है कैसे डालते हैं, हेलो ऐसे। ठीक है, आप इसी के अंदर फिर कॉमा डाल के पूरा के पूरी एक लिस्ट और डाल सकते हो, जैसे कि इसमें भी कुछ हो सकता है 1,2,3, ये ब्रैकेट 1 और ये ब्रैकेट 1, तो ये आपका लिस्ट का होगा। ऐसी ज़रूरी नहीं है आपको इसको लिस्ट ही नाम दोगे तभी ये लिस्ट बनेगी, ऐसा नहीं होता। आप वो पता कैसे लगेगा पाइथन को कि, तो आपने इंटरप्रेटर को कि तो कैसे ये लिस्ट ही दिया है। तो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहे हो यहाँ पे, कुछ भी वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर रहे हो, और अंदर जो ये आइटम्स हैं ये कॉमा से सेपरेटेड हैं, तो अपने आप देख लेगा वो लिस्ट है। वैसे सेम इसके साथ भी आप यहाँ पे भी कुछ भी item 1, item 2, item 3 कुछ भी हो सकता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, लाइक स्ट्रिंग इंडाइसेस, लिस्ट इंडाइसेस ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। जैसा कि आपने स्ट्रिंग में पढ़ा होगा, इंडाइसेस अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं, एक str to हेलो, बेसिक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसमें ये इंडाइसिस होता है, यहाँ ये 0th पोजीशन पे है एच जो है ना, फिर ये होगा फर्स्ट पोजीशन पे, एल होगा सेकंड पोजीशन पे, ये अगला एल होगा थर्ड पोजीशन पे, और ये होगा फोर्थ पोजीशन। तो ये होता है इंडाइसिस, मतलब कौन सा कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी जो इंडाइसिस है वो 0 से स्टार्ट होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या याद रखना है, एक तो ये लिस्ट के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन में ये ऑर्डर्ड होती हैं और म्यूटेबल होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसको मार्क भी कर, हाईलाइट कर देता हूँ, म्यूटेबल है और ऑर्डर्ड है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आप फ्यूचर में भी इसको रेफ़र कर सको। और क्या हाईलाइट करना था, हाँ जी, और ये डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकती है। और अगले पॉइंट में एलिमेंट्स और ये लिस्ट क्रिएट कैसे होती है, एनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, ये आपको याद रखना। ये एक की वो है जो आपको की पॉइंट्स जो आपको याद रखनी है, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो बेसिस। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो अगली स्लाइड देखते हैं, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे वो सारे टाइप्स हैं जो जो हमने अभी देखे थे लिस्ट के। पहला टाइप है लिस्ट ऑफ 6, आप किसी भी कारण से लिस्ट बना सकते हैं, तो यहाँ पे पहली लिस्ट बनाई है लिस्ट ऑफ 6 इवन नंबर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं, अभी हम इंडाइसिस आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इंडाइसिस में डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें 2 है, 4 है, 6 है, ये हो गई पूरी नंबर्स की लिस्ट। आपको पहले से नहीं बताना है इसमें कि, तो क्या जैसे C++ वगैरह में होता है पहले से डिफाइन करना होता है कि कौन सा आप इसमें डाटा टाइप डालना है, तो लिस्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो अंदर, बस शर्त है कि तो
ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज होनी चाहिए, ठीक है। और प्रिंट करा हमने तो ये प्रिंट हो गई पूरी की पूरी सेम लिस्ट ये वाली यहाँ पे। अगली लिस्ट है लिस्ट ऑफ वॉवल्स, जिसमें आपने ए ई आई किसी भी कारण से आप लिस्ट बना सकते हो। आपने कहा कि मेरे को सारे वॉवल्स याद रखने हैं तो इसलिए लिस्ट बनानी है, सारे इवन इंटीजर्स की या फिर फर्स्ट 6 इंटीजर्स की या फर्स्ट 6 इवन इंटीजर्स की, जैसे यहाँ पे बनाई हुई है उसकी लिस्ट बनानी है तो ये बना के। और प्रिंट कराने के लिए प्रिंट जो भी आपने वेरिएबल का नाम दिया, यहाँ पे ज़रूरी नहीं लिस्ट 1 लिखोगे तभी लिस्ट बनेगी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप यहाँ पे ए बी सी भी लिख दोगे तब भी तो आपको, पर यहाँ पे भी फिर ए बी सी यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया वॉवल्स की लिस्ट। अगला देखते हैं, ये हो गई मतलब लिस्ट 3 जो हमने यहाँ पे है, ये हो जाएगी अलग अलग डिफरेंट उनकी लिस्ट। ये पिछले में ही था, मैं शायद डालना भूल गया, यहाँ पे आप डाल दीजिएगा लिस्ट 3 इक्वल टू 100 23.5 हेलो, ठीक है। ये लिस्ट बन जाएगी। फिर अगली स्टेटमेंट हो गई प्रिंट की। ये आपको लगाने नहीं है, ये उसमें एनसीईआरटी में दिए तो मैंने वहीं से लिया है। ये उसमें पहले से होता है, आपका जो कोड होगा वो यही होगा, ठीक है। अब यहाँ फिर ये प्रिंट होके आउटपुट ही आ जाएगा आपके पास। लिस्ट 4 है नेस्टेड लिस्ट, ये देखिए। अब नेस्टेड लिस्ट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। जैसे समझ लीजिए आपके स्कूल में एक टीचर ने मार्क्स दिया आपको फिजिक्स में रोल नंबर 1 के मार्क्स थे कुछ 20, आउट ऑफ 20 देख लेते हैं 18, फिर थर्ड के फिर से 20। ऐसी केमिस्ट्री में भी होंगे ऐसे मार्क्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड के कुछ मार्क्स होंगे। ऐसे मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, सब में कुछ सबके मार्क्स दे रखे हैं 1 2 3, ठीक है। अब आपने क्या करा, ये सब मार्क्स 3 रोल, हम एक सिनेरियो ले लेते हैं, इसमें 3 स्टूडेंट हैं, उनके सब में मार्क्स चढ़ाए हैं अलग अलग टीचर्स ने। अब जब क्लास टीचर के पास ये लिस्ट आएगी तो वो एक अलग पूरी लिस्ट बनाता है। तो उसमें क्या होगा, मार्क्स के नाम से बनाया एक जनरल, तो उसमें पहला तो लिस्ट क्रिएट हो गई। अब उसमें पहली लिस्ट जो होगी उसमें होंगे फिजिक्स के मार्क्स, मान लीजिए फर्स्ट रोल नंबर के कुछ मार्क्स, कॉमा सेकंड के कुछ मार्क्स, थर्ड के, फिर एक और कॉमा आएगा। अब ये इस लिस्ट को अगली लिस्ट से सेपरेट करेगा, इसमें भी फर्स्ट के मार्क्स, कॉमा सेकंड के मार्क्स, कॉमा थर्ड के मार्क्स, फिर ये सेपरेट, फिर वैसे ही तीसरा, ऐसे करके जितनी भी हम इसमें ऐड करना है, फर्स्ट के मार्क्स, सेकंड के मार्क्स, थर्ड के मार्क्स, ठीक है। तो ये होता है एक रियल टाइम एप्लीकेशन नेस्टेड लिस्ट का। तो ये हो गया, जैसे इन्होंने बनाया हुआ है फिज़िक्स 101, कुछ भी उसमें डाटा डाल सकते हैं, मैथ्स 303, जैसे ये एक तरह से हम देख सकते हैं इसे कोड की तरह। फिज़िक्स का जो कहीं पे कॉलेजेस में, स्कूल्स में कोड दिया जाता है हर एक सब्जेक्ट, तो इनका कोड हो गया, फिज़िक्स का कोड हो गया 101, ये स्टोर करने के लिए सारे कोड तो इन्होंने एक लिस्ट में डाल दिया। मैथ्स का 303, कुछ भी ले सकते हैं ऐसे। और लिस्ट ये 4 को प्रिंट कर दिया, पूरी प्रिंट हो गई लिस्ट यहाँ पे, ठीक है। अगला स्लाइड देखते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंडेक्सिंग। तो जैसे आपने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग होता क्या है, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, सॉरी, ठीक है। एक कोई लिस्ट दे रखी है, जैसे स्ट्रिंग में क्या होता था, हेलो वर्ल्ड, तो आपने जैसे उसमें पढ़ा था str0 करके, जब प्रिंट str0 प्रिंट करते थे, प्रिंट, तो क्या प्रिंट होता था, जिससे प्रिंट होता था सिर्फ एच प्रिंट हो जाता। तो मतलब ज़ीरो पोजीशन जो है उस पर एच स्टोर्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे ई है, सेकंड पोजीशन पे एल है, थर्ड पोजीशन पे एक और एल है। वैसे सेम लिस्ट में होता है, जैसे यहाँ पे ये देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट आर एक्सेस्ड इन द सेम वे एज द करेक्टर आर एक्सेस्ड इन अ स्ट्रिंग। जैसे इसमें ये ऐसे आप करते थे, जो आपने स्ट्रिंग्स चैप्टर में पढ़ा होगा, वैसे इसमें होता है। अगर नहीं पढ़ा तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पे दोबारा हम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिस्ट ली एक, सॉरी,
क्या हो रहा है ये? एक मिनट। हम्म, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिस्ट ली, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डाटा हैं, 2 है 4 है, सारे इवन नंबर्स हैं, फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। तो अब हमें मान लीजिए हमें ये चाहिए, सिर्फ हमें ये देखना फर्स्ट पोजीशन। अब देखिए इसमें पोजीशंस पैसे कितनी हैं, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं टोटल। मतलब इसमें डाटा 6, फर्स्ट 6 इवन नंबर्स का हमने लिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो अब हमें देखना फर्स्ट पोजीशन पे क्या है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन के लिए फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे हम। जैसे लिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ज़ीरो, इसमें इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ज़ीरो से, मतलब ये जो है ये ज़ीरो पे होगा, ये ये फर्स्ट होगा इंडेक्स। पोजीशन इसकी फर्स्ट सेकंड है पर इंडेक्सिंग फर्स्ट है। वैसे इसकी पोजीशन थर्ड है, इंडेक्सिंग टू है। या इसकी पोजीशन फोर्थ है, इंडेक्सिंग थ्री है, ऐसी 4 और 5। मतलब इंडेक्सिंग जो होती है, अगर आपके टोटल 6 एलिमेंट्स हैं तो इंडेक्सिंग 6 - 1 = 5, ये होगी मैक्सिमम इंडेक्स। इससे आगे नहीं जाएगा हमारा इंडेक्सिंग। इससे आगे जैसे आप देख लें यहाँ पे लिस्ट 3 करा हमने, तो 0 1 2 3, 3 पे 8 है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 8, ठीक है। ऐसे ही हम लोग लिस्ट में अपना देखते हैं कि कौन से पोजीशन पे कौन सी आपको वो मिलेगी, डाटा मिलेगा यहाँ पे। और एग्जांपल देखते हैं। अब बाई चांस मान लीजिए आपकी लिस्ट थी अब आपने अगर करा इसका ऊपर मिस हो गया है, तो इसको अभी आप इग्नोर करें। ये भी अभी मैं आपको करवा दूंगा इसका एग्जांपल, अभी के लिए इग्नोर। सॉरी, एक मिनट, ये नहीं करना था। आपको सिर्फ इसे इग्नोर करना है अभी के लिए। इस लाइन को भी इग्नोर करें, इसको मैं आपको अभी करवाता हूँ। अब हम देखते हैं पहले एक्सप्रेशन रिजल्टिंग इन एन इंटीजर स्ट्रिंग। तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर आपने अंदर कोई एक्सप्रेशन दे दिया, आपको क्या है इंडेक्स एक नंबर होना चाहिए, इंडेक्सिंग जैसे लिस्ट, यहाँ पे एक सॉरी इंटीजर, इंटीजर वैल्यू ही देनी है। अब वो कैसे भी आए, आप दे रहे हैं या कोई वेरिएबल है उसमें स्टोर्ड है कोई इंटीजर वैल्यू, आपने वेरिएबल्स पढ़े होंगे, उसमें भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, वो भी पास कर सकते हैं आप यहाँ पे। या फिर कोई एक्सप्रेशन जो एक इंटीजर ही रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर है एक एक्सप्रेशन है 1 + 4 + 4, तो ये क्या रिटर्न करेगा, सॉरी 1 + 4, ये 5 रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब इक्वलेंट, ये किसके इक्वलेंट है, ये यहाँ पे आप मान सकते हैं लिखा है लिस्ट ऑफ 5। तो लिस्ट ऑफ 5 देखिए पीछे चल के देखते हैं, फिफ्थ पोजीशन पे क्या था, 12 था यहाँ पे, ये था ना फिफ्थ इंडेक्स पे, पोजीशन नहीं फिफ्थ इंडेक्स पे। देखिए दोनों चीज़ें का डिफरेंस याद रखिएगा, पोजीशन और इंडेक्स। पोजीशन अगर n है तो इंडेक्स होगा n - 1, ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा आप। सॉरी, एक मिनट। हाँ जी, अगर पोजीशन n है तो इंडेक्स होगा n - 1, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है तो इंडेक्स होगा 0, सेकंड है तो होगा फर्स्ट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे इंडेक्स है 0, सेकंड पोजीशन पे 4 है, इंडेक्स है 1, ठीक है। वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा ये 12 आंसर आ गया था, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें दो तरह की इंडेक्सिंग होती है। एक तो होती है पॉजिटिव, जैसे कि हमने देखा ये +5 लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे ही पहले उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ये आउट ऑफ रेंज वाला एरर कब आएगा। तो यहाँ पे आउट ऑफ रेंज कब आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने एक लिस्ट डिफाइन करी हुई है, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट जैसे मैंने बताया था 0 है, 1 है, 2 सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, 4 इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, मैक्सिमम फिफ्थ इंडेक्स है। अगर क्या होगा, अगर हम करें लिस्ट ऑफ
प्रिंट लिस्ट ऑफ, लिस्ट का हम सिक्स्थ सिक्स्थ इंडेक्स, जो कि इसमें है ही नहीं, फिफ्थ तक है मैक्सिमम, ये देखिए। तो अगर हम सिक्स्थ इंडेक्स को प्रिंट करवाएंगे तो एरर आ जाएगा। एरर क्या होगा? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अभी मैं आपको ये करके भी चलिए दिखाई देता हूँ, ये वाला। जैसे कि हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये एक ऐसी डमी प्रोग्राम है। 2,4,6,8,10,12। ठीक है, ये हमने एक वो बना दिया। अब हम करते हैं लिस्ट का, पहले तो हम फिफ्थ पोजीशन करवाते हैं। देखिए 12 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिस्ट का जैसे ही हम सिक्स्थ पोजीशन, जो सिक्स्थ इंडेक्स यहाँ पे फर्स्ट पे ये है, सेकेंड जीरोथ इंडेक्स पे ये है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैक्सिमम फिफ्थ पे 12 है। अब अगर हम क्या होगा, अगर हम सिक्स्थ करवाएं, सेव कर लेते हैं एक बार और इसे रन करवाते हैं। देखिए एरर आ गया ना, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो यही था लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का मतलब, कि जो है ही नहीं यहाँ पे, जब है ही नहीं यहाँ पे तो वो क्या आपको डिस्प्ले करवाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने ये भी समझ लिया, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव वाले पे, जो कि नेगेटिव वाले हैं। तो इसमें क्या है, दो तरह की इंडेक्सिंग होती है। जैसे हम फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिस्ट बना ली एक हमने, सेम लिस्ट 2, 4, 6, 8, 10, 12, हमने एक लिस्ट बना ली। अब इसमें ये तो हो गई, जब हम लेफ्ट यहाँ से इस साइड जाएंगे तो ये होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जब हम इस साइड से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। एक हम इसको लिस्ट को इधर से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, इस साइड लेफ्ट टू राइट, और एक होता है राइट टू लेफ्ट। जब हम राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो इसको -1 से स्टार्ट करेंगे, -0 से नहीं, -1 से। जैसे यहाँ पे 0 से कर रहे थे, आप राइट टू लेफ्ट आएंगे तो -1 से। तो देखिए अब कैसे फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे हम करेंगे लिस्ट ऑफ -1 तो आ जाएगा 12। देखिए 12 है ना इधर, मैं इसीलिए सेम लिस्ट ले रहा हूँ यहाँ। और जब हम इसको करेंगे, अगर मान लीजिए हमने करा लिस्ट ऑफ ओ सॉरी प्रिंट लिस्ट ऑफ -6, तो क्या प्रिंट होना चाहिए आपके हिसाब से? तो प्रिंट होगा, देखिए -6 पे क्या आ रहा है, 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने प्रिंट करा, ये स्मॉल p है, आप इसका ध्यान रखेंगे, प्रिंट करा लिस्ट ऑफ -7, हाँ जी, तो इसका क्या आएगा, देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब -7 और इधर आ सकता था अगर यहाँ और कुछ वैल्यू होती, तो -7 है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा आउट ऑफ रेंज। चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इसे भी। सेम ये प्रोग्राम बना हुआ है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम डालते हैं -6, सॉरी -6, सेव कर देते हैं, रन करवा देते हैं। देखिए 2 आ गया, यहाँ पे 2 था। अब एक बार डाल लेते हैं -7, सेव करेंगे, रन करवा देंगे। देखिए लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि वो -7 बाहर चला गया। ठीक है, तो आपको पता है अगर आप 0 डालेंगे तो इधर से स्टार्ट हो जाएगी वो रीड करना, यहाँ से,
और अगर माइनस में डालेंगे तो इधर से रीड करना -1 से, -1 -2 -3 -4 -5, और ये हो जाएगा -7। और अगर इधर कुछ नंबर्स होते तो वो भी रीड करता, पर अभी नहीं है तो एरर आ रहा है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपने इसी पे। तो आपको ये इतने टाइप के पता लग गए। अब एक होता है इसी में फंक्शन होता है स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द, अगर आपको लिस्ट पता करनी है। जैसे मान लीजिए आप, अभी तो हमने छोटा डाटा लिया है, एक लिस्ट है उसमें n नंबर्स के हैं, जैसे 1 है पहले, फिर 2 स्टोर है, फिर 3 है, फिर डॉट 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 डॉट, ऐसे n वेरिएबल्स हैं। तो आपको नहीं पता कितना है, तो आप क्या करेंगे, सीधा एक वेरिएबल लेंगे n, या कुछ भी ले सकते हैं x y z, जो है आपका मन, जिसमें भी आपको ये पता करना है कि तो इस कितने इसकी लेंथ है, वो स्टोर करवाना है उसकी लेंथ। तो आप क्या करेंगे, लेंथ फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन आपको पता ही है, फंक्शन क्या होते हैं, जो जिनके आगे ब्रैकेट लगा होगा। एक लेम टर्म, बिल्कुल ही लेम टर्म में आपको बताऊं तो ब्रैकेट लगा होगा, वो फंक्शंस होंगे। प्रिंट भी हमारा एक फंक्शन है, देखते हैं ना, ब्रैकेट में एनक्लोज होता है, उसमें कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे वेरिएबल्स पास कर सकते हो, जो कि उसके ऊपर कुछ परफॉर्म करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल लेम टर्म्स में भी बताया आपको। डिटेल में जब आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, अगर मैंने मेरे चैनल पे है, नहीं तो मैं अभी बनाऊंगा इसको। तो चलिए आगे वापस आ जाते हैं। ये एक लेंथ भी एक फंक्शन है, len, स्मॉल है सब, और उसमें हम जो वेरिएबल पास करेंगे वो लिस्ट होगी कोई एक, ठीक है, कोई भी एक लिस्ट हो सकती है। जैसे आपने कोई एक लिस्ट 2 के नाम से बनाई, आप वो भी पास करवा सकते हैं यहाँ पे, तो उसकी लेंथ बता देगा यहाँ पे। तो अब देखिए हम वापस से अपना चलते हैं, लिस्ट 1, ये थी हमारी लिस्ट 1, इसी की बात हो रही है शुरू से। तो यहाँ पे देखिए कितने इसकी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे n में 6 स्टोर हो जाएगा, 6 स्टोर हो जाएगा। जब हम प्रिंट करेंगे n को, तो ये देखिए 6 आ गया। ठीक है, अब आप इसी को यूज़ कर सकते हो। अभी हम आगे देखेंगे अपनी फ्यूचर वीडियोस में कैसे हम इसको यूज़ भी करते हैं, और क्यों ये रियल लाइफ में यूज़ होता है, हम इसे ऐसा क्यों करवाते हैं। ये बहुत काम आने वाला है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब सेम वही है, रिटर्न द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको लास्ट एलिमेंट करना है, तो एक तो हो सकता है आपको लिस्ट एंड नंबर्स की है, तो आपको, अगर आप इधर से देखना शुरू करोगे, तो लास्ट एलिमेंट कहाँ पे आएगा, n-1 पे। लास्ट एलिमेंट इक्वल टू n-1 पे आएगा, और कहाँ आता है, और -1 पे। जैसे हमने देखा था, एक हमारे पास लिस्ट थी, लिस्ट इक्वल टू 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट थी। तो इसमें जो लास्ट एलिमेंट था, अगर हम इधर से रीड करना चलें, तो 0 1 2 3 4 5, लेंथ क्या है यहाँ पे, लेंथ है 6। तो 6 -1, ये लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स थी 6, और इधर से रीड करना चाहें तो -1 पे होता था, -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट के लिए या तो हम n-1, या फिर सिर्फ -1। देखिए यहाँ पे -1 है ना, यहाँ पे जो भी है लिस्ट के अंदर, जब आप इंडेक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे एक इंटीजर ही वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे करा लिस्ट n-1, तो यहाँ पे आ गया 12, ये देखिए 12 था ना यहाँ पे। अब अगला पॉइंट आ गया, रिटर्न द एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1, फर्स्ट एलिमेंट अगर हम करना है, तो ये तो हो गया लास्ट के लिए फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट के लिए फिर से वही 1 - 1, फर्स्ट एलिमेंट या तो 0 पे होगा, और कहाँ हो सकता है बताइए, जैसे ये है फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, तो इससे आप यहाँ से देखिए, ये इसका नेगेटिव है बस, तो -n। देखिए टोटल लेंथ क्या थी इसकी 6, तो इसका नेगेटिव -n। तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, तो -n क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करेगा। ये 2 पॉइंट्स भी याद रखिएगा।
याद तो नहीं रखना है इसमें, आपको क्या करना है, सिंपली लॉजिक अप्लाई करना है। आप कोई भी एक डाटा ले सकते हैं छोटा सा, जिसमें ये अप्लाई करके देख सकते हैं। अब देखते हैं जो अगली प्रॉपर्टी थी लिस्ट की, वो थी लिस्ट आर म्यूटेबल। ठीक है, इन पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल, इट मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, तो जैसे अगर आपने कोई भी लिस्ट बनाई तो उसका डाटा को आप चेंज कर सकते हो जब भी आप चाहो। और फर्स्ट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो है लिस्ट वन ऑफ कलर्स, हमने एक लिस्ट वन बनाई है कलर, जिसमें हमने डिफरेंट कलर्स के नेम रजिस्टर करना है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। अब हमें क्या करना है, चेंज या ओवरराइड द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पोजीशन इसकी है फोर्थ, ये मैंने आपको बताया, पोजीशन इक्वल टू 4, इंडेक्स इक्वल टू 3n-1। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, हमारा ऑरेंज है। ठीक है, पर उसका इंडेक्स क्या होगा, देखिए 3, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली लिस्ट जो भी आपको जिसको भी आपको चेंज करना है उसका इंडेक्स इक्वल टू जो आपकी नई वैल्यू है। अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग दे सकते हो, अगर आपको, जैसे यहाँ पे इन्होंने करा है ब्लैक। ठीक है, अगर आपको इसकी जगह इंटीजर डालना है लिस्ट ऑफ 3 पे, तो आप सिंपली लिख सकते हो 2, या कोई भी जो भी इंटीजर है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे, अब जब हम प्रिंट करेंगे लिस्ट के थर्ड एलिमेंट, पूरी लिस्ट को प्रिंट करा हमने, यहाँ पे एक और कमांड आएगी, प्रिंट लिस्ट 1। तो ये पूरी लिस्ट प्रिंट हुई, तब देखिए ऑरेंज की जगह ब्लैक हो गया। यहाँ पे पहले ऑरेंज था, बाकी सब सेम है, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, पर यहाँ पे ऑरेंज की जगह ब्लैक हो गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट। तो अब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लिस्ट ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, तो वो अगली वीडियो का टॉपिक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें वीडियो को। और अगर आपको इसके, आप चाहते हो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, गुड बाय।